हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमने मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारी डिटेल्स तो देख ली, राइट। नाउ वी हैव टू थिंक मूव फर्दर। आगे हमें ये देखना है कि ये मैनेजमेंट थ्योरीज होती क्या है और ये किस बेसिस पे इवैल्यूएट होती है। हमें ये पता है दैट मैनेजमेंट इज फुल ऑफ रिसर्च, राइट। मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ थ्योरी। और कैसी थ्योरीज? ऐसी थ्योरीज है जो आपको नंबर्स ऑफ रिसर्चेस के थ्रू अवेलेबल हो, राइट। और उन रिसर्च को अवेलेबल करवाने में बहुत सारे ऑथर्स ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो दो थ्योरीज हमारे पास है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट एंड न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है? राइट, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ, हम सबको पता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 19th सेंचुरी हुआ। तो उस वक्त फ्रेडरिक टेलर, मैक्स वेबलर, गिलब्रेथ, हेनरी फ्योल, ये सारे जितने भी मैनेजमेंट थिंकर्स, राइट, इनको हम बोलेंगे मैनेजमेंट थिंकर्स। इन्होंने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज दिए रिलेटेड टू द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ थ्योरीज, जिसमें कंपनीज अपना काम किस तरीके से इवैल्यूएट कर सके। क्योंकि देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ तब इंडस्ट्रीज का उतना ज्यादा आइडिया लोगों के पास नहीं था, राइट। तो वो आइडिया वो कंपनीज कैसे मैनेज करें, तो इसके लिए अलग अलग ऑथर्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जिसमें साइंटिफिक थ्योरी बाय फ्रेडरिक टेलर, जो कि क्लासिफिकेशन थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी से रिलेट करता है, जिसमें क्या बताया है, काम का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए टास्क वाइज। क्लासिकल थ्योरी का साइंटिफिक थ्योरी जो अप्रोच है वो डिटेल में जब देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क इज द पैरामीटर ऑफ क्लासिकल थ्योरी। स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट, कैटेगराइज किया जाए इंडस्ट्रीज को, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी, तो हर किसी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो ये क्या है? तो ये सेट ऑफ थ्योरीज है। क्या है? थ्योरीज। पर किसके बेस पर? साइंटिफिक अप्रोचेस के बेस पर। और ये थ्योरीज किसने दिया था? बाय फ्रेडरिक टेलर। उसी तरीके से हेनरी फ्योल, राइट, जिन्होंने आपको दिया था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो उन्होंने भी काम को अलग अलग लेवल्स पे कंट्रीब्यूट कर दिया, लेवल्स ऑफ टास्क को डिफरेंशिएट कर दिया, और उसी तरीके से हर किसी को लिमिटेड काम दे दिया, राइट। तो ये सब क्या थी? तो ये सब क्लासिकल थ्योरी थी। व्हेन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगिन, जब शुरुआत हुआ था रेवोल्यूशन का, तब ये थ्योरीज को इंप्लीमेंट किया गया है। इन थ्योरीज की कुछ लिमिटेशंस हमारे पास है, राइट, कि जब ये थ्योरीज इंट्रोड्यूस हुई तो एट द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन, एट द टाइम ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, फाइनेंशियल मोटिवेशन को बहुत ही ज्यादा कंसर्न में रखा गया। क्योंकि देखो, नया नया रेवोल्यूशन हुआ था तो लोगों को पैसा कमाने में बहुत इंटरेस्ट था। तो उन्होंने क्या किया? फाइनेंशियल मोटिवेशन को ध्यान में रख के ह्यूमन अप्रोचेस, इंसानों को लेस प्रायोरिटी रखा, राइट। और उन्हीं वजह से इनफॉर्मल रिलेशंस बिल्ड हुए। तो ये क्लासिकल थ्योरी अप्रोच है, जो कि थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट सेगमेंट है, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था इन 19th सेंचुरी, राइट। तो अब देखिए, एक थ्योरी इंट्रोड्यूस हुई, वो कैसे आई? तो नंबर ऑफ लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च किया, मैनेजमेंट थिंकर्स ने उसके ऊपर अपनी आइडियोलॉजीज लगाई। उसी तरीके से इस थ्योरी की लिमिटेशंस को दूर करने के लिए एक और थ्योरी इंट्रोड्यूस हुई, जिसका नाम था नियो क्लासिकल थ्योरी। नियो क्लासिकल थ्योरी जो है वो 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ, राइट। एल्टन मायो इज अ थिंकर जिन्होंने बिहेवियर रिलेटेड मैनेजमेंट के ऊपर इस थ्योरी को प्रमोट किया। किसके ऊपर? बिहेवियर रिलेटेड मैनेजमेंट, राइट। बिहेवियर रिलेटेड मैनेजमेंट है क्या? दैट इट स्टडीज ऑन ग्रुप बिहेवियर, मतलब कि वो लोगों के बिहेवियर को स्टडी करेगा। ह्यूमन अप्रोच, यहां पर क्या था लिमिटेशन? लेस इंपॉर्टेंस टू ह्यूमंस। जबकि नियो क्लासिकल थ्योरी का मेन जो बेस था वो किसके ऊपर रखा गया? ह्यूमन अप्रोच के ऊपर। लोगों की स्किल्स और लोगों से इंटरपर्सनल रिलेशन को मेंटेन किया, राइट। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंस्पिरेशन, मतलब देखो, फॉर्मल और इनफॉर्मल दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, फॉर्मल एंड
तो देखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या डिफरेंस होता है? फॉर्मल इज स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल एंड इनफॉर्मल जहां पे आप ह्यूमन रिलेशंस को भी उतना ही अहमियत दोगे जितना आपकी काम को दे रहे हैं, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस। और न्योक्लासिकल थ्योरी में इनफॉर्मल स्ट्रक्चर को अपनाया गया और इंस्पिरेशंस लोगों को काम करने के लिए और मोटिवेट किया गया। न्योक्लासिकल थ्योरी में दो अलग अलग पैरामीटर्स हैं। वन इज थॉट्स ऑफ बिहेवियर रिलेटेड, लोगों के बिहेवियर से रिलेट किया गया। माइंड योर मैन एंड मैन विल माइंड एवरीथिंग फॉर यू। प्रोफेसर उर्विक ने एक बहुत ही सटीक एक स्टेटमेंट दिया था जो कि आज की तारीख में भी बहुत सारी कंपनीज फॉलो करती है। देखो कोई भी कंपनी या किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट इंसानों से चलता है, राइट? अगर आपने अपने एम्प्लॉयज को, अपने लोगों को संभाल लिया, देन योर एम्प्लॉयज विल माइंड, योर एम्प्लॉयज विल टेक केयर एवरी एक्टिविटीज, एवरी एस्पेक्ट एंड एवरी प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ योर बिजनेस। अगर आपने अपने लोगों को संभाला, देन योर एम्प्लॉयज, योर मैन विल माइंड एवरीथिंग फॉर यू। क्यों? क्योंकि भाई साहब वो इंटर ह्यूमन रिलेशंस, वो साइकोलॉजी को ऑब्जर्व करेगा, ह्यूमन रिलेशंस को मेंटेन करेगा, राइट? इंसानों की एक फितरत होती है कि जो उसकी हेल्प करता है वो बाय डिफॉल्ट उनके लिए काम, उनके लिए सोचता है, राइट? तो ह्यूमन के बेस पे जो थ्योरी अप्लाई किया गया, माइंड योर मैन, मैन विल माइंड एवरीथिंग फॉर यू, इंटर ह्यूमन रिलेशंस, साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस, इंसानों की साइकोलॉजी को पढ़ा गया, किस तरीके से उनको काम चाहिए, किस तरीके से उनसे काम निकलवाया जा सकता है। क्योंकि देखो मैनेजमेंट इज एन आर्ट। कैसी आर्ट है? टू गेट वर्क फ्रॉम अदर्स। सिर्फ इस एक सेंटेंस में पूरा मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दूसरों के थ्रू आपको अपना काम निकलवाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको ह्यूमंस के सेक्स, ह्यूमंस के रिलेशंस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उनकी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, मेक देम लीडर्स, उनको लीडरशिप क्वालिटीज बिल्ड करानी पड़ेगी, या तो उनको एक ऐसा लीडर देना पड़ेगा जो उनको प्रॉपरली गाइड कर सके। प्रॉपर कम्युनिकेशन में गैप नहीं आना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन अगर प्रॉपर रहेगा तो आपका सिस्टम जो है विल वर्क प्रॉपरली, राइट? इसका एक लिमिटेशन क्या है बिहेवियर रिलेटेड मैनेजमेंट का? दैट ह्यूमन रिलेशन इज प्रायोरिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्टिविटी। अभी देखो जब आप इंसानों को बहुत ज्यादा अहमियत देने लग जाते हो, राइट, तब आपके लिए एक लिमिटेशन क्या हो जाता है कि आपके लिए ह्यूमन प्रायोरिटी ज्यादा हो जाता है एज रिस्पेक्ट टू योर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी यानी आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। मार्केट में आपके पास बहुत सारे कंपटीटर्स, और कंपटीटर्स आपकी प्रोडक्ट को ध्यान में रख के उनका प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, राइट? तो व्हेन दे विल फाइंड द लेस प्रोडक्टिविटी इन योर प्रोडक्ट, तो वो मार्केट में आपका नेगेटिव करके उनका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, उनका सेल इंक्रीज कर सकते हैं, राइट? तो ह्यूमन रिलेशन जो बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स है, उसका लिमिटेशन ये है कि वो इंसानों की प्रायोरिटी ह्यूमन रिलेशंस को ज्यादा मेंटेन करता है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्टिविटी। तो उसको कैसे ओवरकम किया गया? तो मॉडर्न मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट किया। नाउ व्हाट इज मॉडर्न मैनेजमेंट? तो देखो आफ्टर 1960, ठीक है, 1960 के बाद बिजनेस फॉर्मेट्स में बहुत सारे चेंजेस आए। चेंजेस कैसे आए? तो सिर्फ मैनेजमेंट नहीं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट को बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया गया। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? तो जो डिफरेंस क्लासिकल थ्योरी और न्यू क्लासिकल में है, सेम तरीके का। मैनेजमेंट सिर्फ काम का नहीं, प्रोफेशनल। कैसा प्रोफेशनल? तो जहां पर आपको एडवांस लर्निंग, ऐसे लोगों को इंट्रोड्यूस कराया गया बिजनेस में जो कि रिसर्च बेस्ड स्टडीज करके आए थे, स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में, कंप्यूटर साइकोलॉजी, सोशल स्टडीज, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। तो ये सारे अलग अलग तरीके के लोग बिजनेस में इंट्रोड्यूस हुए जिनका एक प्रॉपर सब्जेक्ट के ऊपर डिटेल में स्टडी था, जिन्होंने एडवांस लर्निंग की थी, राइट? तो उन लोगों को बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये जो मॉडर्न सेट ऑफ थ्योरी इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसके थिंकर्स कौन थे?
फेडरिक ड्रगर, पीटर एफ ड्रगर, कुंजो तेल, जोला तेरी, सीके प्रहलाद, इन सब लोगों ने इन बिजनेस स्टडीज, इन जो मॉडर्न मैनेजमेंट की स्टडीज थी उसमें अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, राइट। सो वी हैव सीन दी टू क्लासिफिकेशन ऑफ थ्योरीज इन थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट, क्लासिकल थ्योरी, नियोक्लासिकल थ्योरी। नियोक्लासिकल थ्योरी के दो अलग-अलग एस्पेक्ट हैं, बिहेवियर रिलेटेड एंड मॉडर्न मैनेजमेंट। आई होप इस टॉपिक्स के रिलेटेड, इस थॉट ऑफ मैनेजमेंट जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, आप लोगों को इसमें मजा आया होगा। आई एम साइनिंग ऑफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।